हेलो दोस्तों। आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10। क्या है? सर्कल। ठीक है। क्या है दोस्तों? चैप्टर नंबर 10 का नाम सर्कल। इससे पहले भी दोस्तों हमने 9 चैप्टर तक हम लोगों ने पूरा समझा है विथ एक्सरसाइज। ठीक है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा तो आप जाके वीडियो देखिए। वीडियो बेटा डिटेल में, उसके बाद आपको कहीं पे भी जाकर कुछ भी नहीं देखना है। सारे वीडियो इस तरीके से ही बनाए गए हैं कि आपका वो पूरा एग्जाम कवर कर ले क्लास 10th का। अगर उसमें से आप पूरा पूरा कर पढ़ लेते हैं उस वीडियो में से, तो आप कम से कम 95% मार्क आपको कोई 95% मार्क्स आपको कोई लाने में रोक नहीं सकता। ठीक है। तो इस तरीके से मैंने उसमें पढ़ाया है दोस्तों। आप जाइए, आप वहाँ पढ़िए, आप बंद करके पढ़िए। आप जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आप उसके बाद आप जब सवाल करिएगा तब ये बातें आपको समझ में आएंगी। ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं सर्कल। ठीक है दोस्तों, सर्कल क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन। देखिए अगर उसकी डिफिनेशन पूछा जाए क्या है? सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन। ठीक है, विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। ठीक, फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट मतलब क्या कहा जाता है? मतलब सेंटर। मतलब फिक्स्ड पॉइंट से, इस डिफिनेशन को समझते हैं। फिक्स्ड पॉइंट से मान लेते हैं कुछ दूरी। ठीक है। फिक्स्ड फिक्स्ड जो है डिस्टेंस पे। ठीक है। आप क्या करिएगा? अब फिक्स डिस्टेंस पे कलेक्शन ऑफ पॉइंट इन प्लेन। प्लेन ये है आपका, ये पूरा क्या है? प्लेन है। अब इतने ही दूरी पर पॉइंट पॉइंट का आप क्या करिए? ले लीजिए। ऐसे पॉइंट लेते जाइए। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, क्या कहा? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस मतलब जितनी दूरी पे है, मतलब 5 सेंटीमीटर की दूरी पे ये वाला पॉइंट है, तो अगला वाला पॉइंट भी सेंटर से कितने दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर। ये अगला वाला पॉइंट भी कितना दूरी पर है? 5 सेंटीमीटर। अगला वाला पॉइंट भी कितना दूरी यहाँ सेंटर से है? 5 सेंटीमीटर। सेंटर से अगला वाला भी पॉइंट 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है। मतलब तो जैसे जितने इतने पॉइंट है, अब उन सारे पॉइंट का कलेक्शन आप ले लीजिए तो क्या बनता है? सर्कल। उनको मिला दीजिए तो आप क्या बनेगा? वो सर्कल बनेगा। ठीक है। इस फिक्स पॉइंट को हम क्या कहेंगे? वो सेंटर कहते हैं। ठीक है। जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, जहाँ से दूरी फिक्स है। ठीक है। यहाँ फिक्स्ड पॉइंट को क्या बोलते हैं? सेंटर। और ये इस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? जितने दूर का हम पॉइंट ले रहे हैं उस डिस्टेंस को क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है। उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं बाबू? रेडियस। उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। तो अब हमारी ये डिफिनेशन क्या हुई और क्लियर हुई। ठीक। अब आप पढ़िए, फिर से आपको समझ में आएगा कि क्या है सर्कल। सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? सेंटर बोलते हैं। और जो डिस्टेंस हम जितनी दूरी पॉइंट लेते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है। इस पॉइंट से दूसरा पॉइंट जितनी दूरी पर रहता है उसको क्या बोलते हैं? उन दोनों बीच की दूरी को हम क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक। तो ये हो गया सर्कल की डिफिनेशन। अब बात करते हैं दोस्तों, सर्कल को अगर कोई लाइन कट करे तो हम उसको लाइन को क्या बोलते हैं दोस्तों? उस लाइन को हम बोलते हैं सेकेंड। ठीक है। जैसे ये लाइन है, ठीक है, पी क्यू क्या है? लाइन है। और इस सर्कल को कहाँ कहाँ काटी? ए और बी पे। ठीक। तो ये लाइन क्या कहलाएगी? ये लाइन अब कहलाएगी सेकेंड, क्योंकि इसने सर्कल को काटा है। ठीक है। पी क्यू क्या है? सेकेंड ऑफ ए सर्कल। पी क्यू लाइन क्या है? सेकेंड ऑफ ए सर्कल। ठीक है। अगर कोई लाइन इसी एक पॉइंट पे टच करते हुए जाए, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट टू अ सर्कल। टेंजेंट टू अ सर्कल। ठीक। ये दोस्तों दो बात क्लियर हुई। अगर कोई लाइन है ऐसे कट करके जा रही है, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे? सेकंड। और अगर कोई लाइन ऐसी है जो सिर्फ एक पॉइंट पर से कट कर एक पॉइंट को छू के जा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे बाबू? टेंजेंट। ठीक है। तो दो चीजें क्लियर हो गई आपकी। पहला सेकंड और दूसरा क्या हुआ? टेंजेंट टू अ सर्कल। पहला हुआ सेकंड और दूसरा क्या? टेंजेंट। ये दो बात क्लियर हुई। सेकंड क्या होता है भाई और टेंजेंट क्या होता है? ठीक। ये बात। तीसरी बात एक और सुन लीजिए आप। ठीक है। तीसरी बात होती है कि कॉर्ड। आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। देखिए कॉर्ड क्या होता है? जब ये जैसे ये लाइन काटी है तो ठीक है, इसी लाइन का जो है आप ये वाला हिस्सा गायब कर दिए। इसे सेकंड है ना, ये वाला हिस्सा आप गायब कर दिए। ये जो सर्कल से बाहर लगी हुई लाइन। 1 मिनट दोस्तों। जैसे जो सर्कल से बाहर लाइन लगी हुई है, ठीक। ठीक है। ये इसको आप कट कर छोड़ दीजिए और ये मतलब ए बी, इसको इसको भूल जाइए आप।
जो बाहर वाला है उसको भूल जाइए, सिर्फ ए और बी, ए बी ये वाली दूरी जो सर्कल के अंदर है, ठीक है। ये जो लाइन जो सर्कल के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं तब, ये कॉर्ड। मतलब कॉर्ड क्या है, कॉर्ड क्या है, एक सेकंड का ही एक हिस्सा है, लेकिन सिर्फ अंदर वाला ही हम लेते हैं उसको, ठीक है, बाहर वाले से हमें कोई लेना नहीं। कॉर्ड क्या है, ये जैसे आप यहाँ पे कोई लाइन ड्रा करिए, यहाँ ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड, ठीक है। ये यहाँ कोई ऐसे लाइन ड्रा करिए, ये क्या हो जाएगा, कॉर्ड, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया आपको कि सेकंड क्या होता है, सेकंड क्या होता है। अगर इसी को कॉर्ड को सेकंड बनाना हो तो क्या करिए, इसी को आगे बढ़ा दिए, सॉरी स्ट्रेट में बढ़ाइएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अब सेकंड हो जाएगा। अगर कॉर्ड को इसे बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक। तो ये तीसरी बात क्लियर हुई, ठीक। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा सेकंड, टेंजेंट और कॉर्ड, ठीक है। सर्कल में इतनी चीजें हमें जानी, और एक चीज और हम लोगों ने जानी, सेंटर, और सेंटर भी हमने जाना, सेंटर क्या होता है, और हमने क्या जाना, रेडियस, ये क्या होता है, रेडियस, ठीक। अब हम आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। देखिए आपके बुक में कह रहा है, ठीक है, एक पॉइंट है टेंजेंट टू सर्कल, ठीक है। देखिए एक बात आप याद रखिएगा, ये बातें आप याद रखिएगा, ठीक है, कि टेंजेंट जो है, देर इज ओनली वन टेंजेंट, सिर्फ एक ही टेंजेंट होता है एक पॉइंट पे, ठीक है। एक पॉइंट पे क्या होता है, एक टेंजेंट होता है। देखिए आपको ये बना के बताया हुआ, आपको बना के बताया हुआ, देखिए जैसे ये वाली आप लीजिए लाइन, ये वाली, ठीक है। तो ये देखिए कहीं कट नहीं कर रहा है, ठीक, ये डैश। तो मतलब अगर इस पॉइंट पे होगा ऐसे, इस पॉइंट पी पॉइंट पर टेंजेंट खींचा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ एक ही टेंजेंट होती है, ठीक है। और बाकी को अगर आप दूसरा बनाना चाहेंगे तो क्या होगा, कहीं ना कहीं कट कर जाएगा, देखिए ये वाला इस पे कट कर गया, ये वाले इस पे यहाँ पे भी कट कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी कट कर गया, ठीक। तो क्या बन जा रहा है, सेकंड बन जा रहा है, टेंजेंट क्या हो जाएगा, सेकंड बन जाएगा, ठीक है। तो इस वजह से टेंजेंट क्या होता है, सिर्फ एक पॉइंट पे ही खींचा जाएगा, और एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होती है, ठीक। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ होगी, जैसे यहाँ पे, ठीक है, ये सर्कल है मान लीजिए, आपको यहाँ पे खींचना है टेंजेंट, ठीक। तो आप यहाँ के एक ही पॉइंट पे खींचा आएगा टेंजेंट, और सिर्फ ओनली वन टेंजेंट। आप दूसरा टेंजेंट बनाना चाहेंगे, ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा, ये टेंजेंट नहीं है, ये सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एक पॉइंट पे क्या होता है बाबू, एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं आप सर्कल में, ठीक। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे आप याद रखिएगा, क्योंकि यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा भी, पूछता भी है, ठीक। अब ये देखिए एक थ्योरम है नॉर्मल सा, आप इसको भी देख लीजिए। कह रहा था टेंजेंट टू एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब टेंजेंट जो है, ये जैसे टेंजेंट है, इस पी पॉइंट पे क्या है, एक्स वाई क्या है, टेंजेंट, ठीक। तो यहाँ पे जब आप यहाँ सेंटर है, सर्कल है तो सेंटर होगा, सेंटर है तो फिर आप क्या करिए, आप यहाँ पे जब रेडियस ज्वाइन करिएगा, ठीक है, तो ये क्या होगा, परपेंडिकुलर रहता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक। तो वही कह रहा है कि जो टेंजेंट है और जो रेडियस है, रेडियस आप सेंटर से ज्वाइन करिएगा, और लाइन तो किस पे बनाता है, 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। द टेंजेंट टू द पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पे क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। तो ये अब सवाल हम करते हैं एक्सरसाइज 10.1, ठीक, एक्सरसाइज 10.1, ठीक है दोस्तों। तो अभी तक आपने कुछ बातें और सीखी। पहला कि जो है एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, और दूसरी बात ये कि अगर कोई टेंजेंट है वो रेडियस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो रेडियस होगा उससे क्या होगा, परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। रेडियस जब आप खींचिएगा तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ वाला हमारा रेडियस, ये भी तो रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी, ठीक है। ये नहीं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जहाँ टेंजेंट मिल रहा है वहां पे अगर आप रेडियस ड्रा करिएगा, ठीक है। तो वहां पे क्या होगा, पी पॉइंट, जैसे पी पॉइंट में टेंजेंट है तो पी पॉइंट पे क्या है, रेडियस भी आप ड्रा करिए, तो क्या होगा, ये दोनों मिलके 90 डिग्री एंगल बनाएंगे, ठीक है। तो ये दो बात क्लियर हो गई होगी दोस्तों। अब इसमें और ज्यादा कुछ नहीं है, एक्सरसाइज 10.1 देखते हैं, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन यही पूछ रहा है, हाउ मेनी टेंजेंट
अरे हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है, सर्कल के पास कितने टेंजेंट, हाउ मेनी टेंजेंट कैन ए सर्कल है। तो इसको समझने के लिए दोस्तों क्या करिए, आइए हम यहाँ पे चलते हैं, आप समझाते हैं आप। जैसे ये सर्कल है, इसमें कह रहा है कितने टेंजेंट हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं। देखिए जैसे ये पी पॉइंट, ठीक है, पी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट खींचे तो खींचा जाएगा, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। मान लीजिए क्यू पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट खींच दीजिए आप। यहाँ मान लीजिए आर पॉइंट है, यहाँ पे खींच दी टेंजेंट। ये सारे सर्कल जो पॉइंट से ही तो मिलके बने बाबू, ठीक है। यहाँ इनफाइनाइट पॉइंट है, इतने पॉइंट सारे छोटे छोटे पॉइंट से मिलके सर्कल बना होता है, और हर पॉइंट पे आप क्या कर सकते हैं, टेंजेंट खींच सकते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कितने टेंजेंट खींच सकते हैं। तो भाई क्या आप पॉइंट गिन सकते हैं, नहीं हम पॉइंट नहीं गिन सकते क्योंकि पॉइंट बहुत ज्यादा है, इनफाइनाइट ये बहुत ज्यादा है पॉइंट। तो हम क्योंकि उसको गिन ही नहीं सकते तो हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट पॉइंट है। तो इनफाइनाइट जब पॉइंट है तो इनफाइनाइट पॉइंट पर इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा करोगे ना जी, हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या कहेंगे कि भाई इनफाइनाइट टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, हर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा होता है। हमारे पास पॉइंट कितना है, इनफाइनाइट, तो टेंजेंट कितना होगा, इनफाइनाइट होगा, ठीक है, इनफाइनाइट टेंजेंट। तो इसका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट टेंजेंट। फिर इन द ब्लैंक्स, टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन, a tangent to a circle intersect it in वन पॉइंट, ठीक है, कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, ये वन पॉइंट, ठीक। टू पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो टेंजेंट नहीं होगा, वो सेकंड हो जाएगा, ठीक। ये देखिए दोस्तों एक सर्कल हमने बनाया, ठीक। मान लीजिए यहाँ पे एक टेंजेंट, ठीक, ठीक है, ये टेंजेंट, इसका पॉइंट है पी, ठीक है, पी पॉइंट पे क्या है, टेंजेंट। तो कह रहा है इसके पैरेलल कितने टेंजेंट होगा, देखिए इसके पैरेलल कितना होगा, यहाँ यहीं पे होगा टेंजेंट, ठीक है, तभी तो पैरेलल होंगे, ठीक है। तो ए सर्कल कैन है, पूछ रहा था ए सर्कल कैन है पैरेलल टेंजेंट एट द मोड, ज्यादा से ज्यादा कितने पैरेलल टेंजेंट होंगे उस पे, तो दो होंगे, ठीक। तो एक आपका ये, एक आपका ये, ठीक है, ठीक। फोर्थ वाला देखिए, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड, क्या कहलाता है बेटा, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, ठीक है। जैसे आप ये देखिए, पहला ये जैसे टेंजेंट है, तो ये जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब जहाँ कांटेक्ट किया है टेंजेंट सर्कल से, वो और सर्कल का जो कांटेक्ट करने वाला पॉइंट है वो क्या कहलाता है, वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, मतलब जहाँ कांटेक्ट हो रहा है उसको क्या कहेंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। थर्ड वाला देखिए दोस्तों क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, ठीक है, टेंजेंट टेंजेंट क्या है, पी क्यू है, इस पॉइंट पे है, पी पर है, ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, सर्कल पे है टेंजेंट और उसका रेडियस, सर्कल का रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो जल्दी से क्या करिए आप, सर्कल बनाइए जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे आप सर्कल बना दीजिए। मान लेते हैं ये सर्कल है जिसका रेडियस क्या है बाबू, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, रेडियस सर्कल का कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट, सेंटर क्या है बाबू, सेंटर ओ है, सेंटर आप ओ लिखिए, ठीक। अब आप टेंजेंट के यहाँ पे है, पी पे है, ठीक है, द टेंजेंट पी क्यू एट a point P of a circle of radius 5 meets a line through the center O at the point Q so that OQ is equal to 12 सेंटीमीटर। तो क्या करिए दोस्तों, पहले क्या करिए, पी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करिए, ठीक है। मान लेते हैं पी पॉइंट ये है, ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, टेंजेंट ड्रा किया पी क्यू, ठीक है। और क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि a tangent PQ of a point of a circle, P point of a circle of radius 5 cm meets a line through the center O at a point Q, कहाँ मीट कर रहा है, जो हम टेंजेंट है वो जो है सेंटर से अगर जो हम लाइन खींचे तो वो कहाँ मीट करेगा, क्यू पे मीट करेगा, ठीक। मतलब यहाँ से अगर हम लाइन खींचे बाबू, ये मान लेते हैं क्यू पॉइंट ये, ठीक है, ठीक।
तो आपको पूछ रहा, क्या पूछ रहा है आपसे, पी क्यू की लेंथ क्या होगी, ठीक है। ओ क्यू की लेंथ आपको पता है 12, ओ क्यू की लेंथ आपको पता है बाबू 12, ठीक है। देखिए ये टेंजेंट है, तो टेंजेंट और रेडियस से क्या बनाता है 90 डिग्री, ठीक है। ये ट्राइंगल है पूरा, पी ओ क्यू, पी ओ क्यू क्या है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल पी ओ क्यू, ठीक है। एंगल पी क्या है 90 डिग्री है, ठीक, मतलब राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस लगा दिया, आपको तीसरा साइड आ जाएगा, मतलब ओ क्यू क्या है, ओ क्यू सबसे बड़ी साइड, ओ क्यू क्या होगी, ओ क्यू हाइपोटेनस होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर इधर बेस इधर, ठीक है। ओ क्यू क्या होगा, हाइपोटेनस, ठीक है। तो ओ क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। ओ क्यू का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर माइनस 5, 144 माइनस 25, 9, और यहाँ 3 में से 2 गया 1, और यहाँ 1, पी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, ठीक, ठीक है दोस्तों। आप चाहें तो इस सवाल को एक बार फिर से समझ लीजिए। कह रहा था कि ये टेंजेंट पी क्यू, ये टेंजेंट पी क्यू का कहाँ पे, पी पॉइंट पे है, सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, एक सर्कल है जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और मीट्स द लाइन, टेंजेंट कहाँ कर रहा है, मीट कर रहा है लाइन थ्रू सेंटर ओ एट पॉइंट क्यू, ओ सेंटर से है, और जो टेंजेंट कहाँ पे, ओ सेंटर से है, लाइन जो चल रही है, ओ सेंटर से जो लाइन चल रही है, और टेंजेंट्स कहाँ मिल रही है, क्यू पे, ठीक है। आपसे पूछ रहा था ओ क्यू को लेंथ दे दिया था आपको, रेडियस पता था, पूछ रहा था आपसे पी क्यू, ठीक है। तो हमने क्या किया, पाइथागोरस अप्लाई कर दिया, हमारा आ गया, ठीक। करा ड्राई सर्कल and two lines parallel to a given line such that one is a tangent and the other a secant to the circle. फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, करा क्या, ड्रा ए सर्कल एंड टू लाइंस पैरेलल टू ए गिवन लाइन। करा एक सर्कल ड्रॉ करिए और दो लाइन ड्रॉ करिए, ठीक है, पैरेलल टू ए गिवन लाइन, और दोनों क्या हो आपस में पैरेलल, ठीक है, सच दैट एक टेंजेंट हो, एक क्या हो टेंजेंट हो, और दूसरी क्या हो, अदर क्या हो, सेकंड। कोई बात नहीं, आप क्या करिए, यहाँ पे सर्कल लीजिए, यहाँ पे आप एक सर्कल ड्रा कर दीजिए, एक लाइन क्या करिए आप, यहाँ पे टेंजेंट ड्रा कर दीजिए बाबू, और एक लाइन क्या करिए, इसी के पैरेलल रहना चाहिए, लेकिन सेकंड रहना चाहिए, सेकंड रहना चाहिए मतलब बीचों बीच, मतलब टच करके ना गुजरे, दो पॉइंट से गुजरना है इसको, ठीक है, दो पॉइंट से गुजार दीजिए, तो ये क्या हो गया, ये आपका सेकंड हो गया, और ये क्या हो गया आपका टेंजेंट हो गया, आपस में क्या हुआ, दोनों पैरेलल भी हो गए, ठीक है, आपस में क्या है पैरेलल। यही कह रहा था, ड्रा करके दिखाइए। तो पहला एक्सरसाइज खत्म दोस्तों, अब हम चलते हैं दूसरे एक्सरसाइज की तरफ, ठीक। नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल, ठीक है। करा एक पॉइंट्स जो सर्कल पे है, ठीक, उस पे कितने टेंजेंट खींचे जा सकते हैं, ठीक है। तो आपको क्या बताया, हम इससे पहले भी हम लोग बताए थे कि टेंजेंट के अगर एक पॉइंट है तो उस पे टेंजेंट कितना खींचा जा सकता है, ओनली वन टेंजेंट खींचा जा सकता है, ठीक है, ठीक है। और अगर कोई पॉइंट बाहर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से कितने टेंजेंट खींचे जाएंगे, यहाँ से दो टेंजेंट खींचे जाएंगे, एक इधर चला जाएगा और एक इधर, और कोई टेंजेंट आप खींच सकते हैं नहीं, इस पॉइंट से आप कोई टेंजेंट इन दोनों के अलावा नहीं खींच सकते। तो जो पॉइंट बाहर रहेगा उससे दो टेंजेंट खींचा जाएगा, जो पॉइंट सर्कल पर रहेगा उससे कितना खींचा जाएगा, ओनली वन टेंजेंट खींचा जाएगा, और जो पॉइंट अंदर रहेगा, मान ली अंदर कोई पॉइंट कहे इससे कितना टेंजेंट खींचा जाएगा, तो इससे कोई टेंजेंट नहीं खींच सकते आप, नो टेंजेंट, ठीक। और ये जब बाहर से आप खींचेंगे तो इसमें क्या होता है दोस्तों, जो लेंथ होती है, ये वाली लेंथ पी टी वन और पी टी टू क्या होती है, बराबर होती है, ये खासियत होती है इसकी। ये दोनों लेंथ क्या है, बराबर होती है, इक्वल होती है दोनों, ठीक। पी टी वन मतलब इज इक्वल टू पी टी टू, ठीक। देखिए वही से वही आपको थ्योरम में बना के बोला है, जो भी बातें मैंने यहाँ बताई हैं,
ठीक है, वही बातें इसने क्या किया है, थ्योरम ने प्रूव किया है। ठीक है, क्या करा करा द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर जो टेंजेंट खींची जाती है तो उसकी लेंथ मतलब पी आर की लेंथ और पी क्यू की लेंथ क्या होती है बाबू, बराबर होती है। ठीक, क्या होती है, पी क्यू इज इक्वल टू पी आर, लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, अब आपका दोस्तों एक्सरसाइज 10.2 आइए चलते हैं। ठीक, शुरू करते हैं इसको, एक्सरसाइज 10.2। एक्सरसाइज 10.2 का दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक, करा करा फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। पहले सर्कल बना लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ कोई पॉइंट, यहाँ पे टेंजेंट है। ठीक है, और कोई पॉइंट क्यू है। यहाँ मान लेते क्यू पॉइंट से क्या किया इसने, टेंजेंट खींचा है सर्कल। इतनी बात हो गई। करा फ्रॉम अ पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। और इसकी लंबाई कितनी बाबू, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर। और इस क्यू का जो सेंट है, इसका सेंटर से कितना डिस्टेंस है बाबू, सेंटर से कितना डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर। इस पॉइंट का सेंटर से कितना डिस्टेंस है, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ठीक, करा रेडियस क्या होगा, आपसे पूछ रहा है रेडियस। ठीक है, मान लेते हैं इस पॉइंट को मान ले रहे हैं पी, और इसे मान ले रहे हैं ओ। ठीक, आपसे पूछ रहा है रेडियस मतलब ओपी की लेंथ आपसे पूछ रहा है, ओपी की लेंथ पूछ रहा है। तो सिंपल है दोस्तों, देखिए ये क्या है, ये टेंजेंट हमेशा क्या होता है, रेडियस से 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, पी ओ क्यू क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल हो गया तो दो साइड पता है, तीसरे साइड जानने के लिए पाइथागोरस लगा दिया, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो आप क्या करिए, ओपी बराबर क्या होगा बाबू, अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर करिए माइनस पी क्यू का स्क्वायर। क्या होगा दोस्तों, 625 माइनस, अब इसको क्या करिए दोस्तों, घटा लीजिए दोस्तों। ठीक, और इसे सॉल्व कर लीजिए। 15 में से 6 गया 9, यहाँ बचा 1, 11 में से 7 गया 4, यहाँ बचा 5, 49। मतलब ओपी की लेंथ क्या आ गई, 7 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है दोस्तों, 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं। सेकंड वाला देखिए दोस्तों, क्या करा, फिगर आपको दिया है, करा पी ओ क्यू, ये एंगल क्या है बाबू, 110 डिग्री है। आपसे पूछ रहा है पी टी क्यू, पी टी क्यू। देखिए दोस्तों ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है। ठीक है, पी ओ क्यू टी, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल। और क्वाड्रिलेटरल का ये क्या है, दोनों अपोजिट साइड है। अपोजिट साइड का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, मतलब अपोजिट साइड के एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। मतलब एंगल ओ प्लस एंगल टी, या एंगल टी, अब पी टी क्यू लिख लीजिए डायरेक्ट। आप इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू 180 डिग्री होता है। पी ओ क्यू क्या है बाबू, 110, और पी टी क्यू क्या है, पता हमें पढ़ना है, 180 डिग्री। क्या हो जाएगा, पी टी क्यू क्या हो जाएगा, 180 में से 110 घटा दीजिए, क्या हो जाएगा, 70 डिग्री। ठीक, कह रहा है इफ टेंजेंट पी एंड पी बी फ्रॉम अ पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ, मतलब कह रहा है टेंजेंट क्या है आपका, पी ए और पी बी है। टेंजेंट कहाँ से खींचा जा रहा है, पी पॉइंट से। ठीक है, तो एक सर्कल खींचिए आप, और पी पॉइंट से दो टेंजेंट बनाइए। दो टेंजेंट है यानी ये बाहर कहीं पॉइंट होगा पी। ठीक, ठीक है, दो टेंजेंट है आपकी, खींची जा रही है पी पॉइंट्स। ये मान ले रहे हैं ए है, ये है बी, इसका सेंटर करा ओ है। ठीक है, आपको एंगल कितना दिया है, करा पी ए एंड पी बी आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। पी ए पी बी किस पर इंक्लाइंड है, 80 डिग्री पे इंक्लाइंड है।
तो आपसे पूछ रहा है एंगल पी, आपसे पूछ रहा है एंगल पी ओ ए, आपसे क्या पूछ रहा है एंगल पी ओ ए, मतलब यहां से आप लाइन जब खींचिएगा तो ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है, ठीक, ये वाला एंगल आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों बहुत आसान है, ये देख लीजिए। देखिए दोस्तों, ये जब यहाँ से आप लाइन खींचिएगा पी की तरफ, तो ये क्या करता है, यहाँ जो सेंटर से लाइन खींचते हैं आप पी की तरफ, ठीक है, जहाँ से दो टेंजेंट ड्रा किया गया है, तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है एंगल को। एंगल में क्या होता है, आधे आधे में बाइसेक्ट कर देता है, मतलब 80 डिग्री का आधा आधा क्या हो जाएगा, अपन टू क्या 40 डिग्री, मतलब ऊपर वाला ये लाइन क्या होगी, ऊपर वाले एंगल और नीचे वाले एंगल को कर देगी 40 डिग्री। ये हो जाएगा 40 डिग्री, ये भी हो जाएगा 40 डिग्री। नीचे वाले से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें 40 डिग्री ये है, और ये एक एंगल पता चल गया। और देखिए ये वाला ये क्या होता है, रेडियस ये है, ये टेंजेंट है, ठीक है, तो ये क्या होता है 90 डिग्री बनाता है, कितनी बार पढ़ा है, ठीक। तो 90 और 40 दो एक ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए ओ पी, ठीक है, तो क्या होगा, एंगल तीनों का सम कर दिए, तीनों एंगल का सम करिए, 90 प्लस 40 प्लस ये दोनों एंगल हो गया, और ये एंगल एंगल ए ओ, एंगल ए ओ पी 180 डिग्री। ए ओ पी क्या होगा बाबू, 180 माइनस 130, ठीक है, ए ओ पी कितना होगा वो 50 डिग्री, ठीक। फोर्थ वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, कह रहा है प्रूव द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ a सर्कल आर पैरेलल, ठीक। कह रहा है कि कोई सर्कल है, ठीक है, कह रहा है इसके एंड पे जो हम सर्कल खींचते हैं, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे क्या है, टेंजेंट खींचा गया इस पॉइंट पे, ठीक। वेल भी मान लेते हैं ये सर्कल है, ठीक, और ये इसका सेंटर है, यहाँ से एक डायमीटर खींचा गया, डायमीटर क्या होता है, सेंटर से होकर गुजरता है, ये तो कह रहा है सेंटर पे क्या है, डायमीटर का एंड पे क्या है, टेंजेंट खींचा जा रहा है, एंड ये है डायमीटर का, एक मान ले रहे हैं ए, ये पॉइंट क्या है बी, ठीक है, यहाँ पे ए बी पे क्या है, टेंजेंट खींचा जा रहा है, इस तरफ टेंजेंट आप खींचोगे इधर जाएगा, और इस तरफ आप टेंजेंट खींचेगा दोस्तों इधर जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए दोस्तों, हमको पता है कि ये एंगल क्या होगा बाबू 90 डिग्री, क्योंकि ये क्या है, ये सेंटर से ये क्या है, रेडियस, और रेडियस और टेंजेंट क्या आपस में एक दूसरे के बीच में कितना बनाते हैं, 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरीके से सेंटर से देखिए, और ये टेंजेंट, तो ये भी क्या है 90 डिग्री, ठीक है। और इसी तरीके से इधर वाला भी क्या, ये टेंजेंट है और ये रेडियस है, इधर वाला भी क्या होगा 90 डिग्री, और इधर वाला भी इसी तरीके से, रेडियस ये है, टेंजेंट इधर है, तो ये क्या है 90 डिग्री, ठीक है। हमको दिखाना है ये और ये पैरेलल, ठीक है। देखिए ये एंगल, ठीक है, इसका नाम दे दे रहे हैं पी, और इसका नाम दे दे रहे हैं, ठीक, और इसका नाम क्यू दे दे रहे हैं, इसका नाम आर, इसका नाम S। देखिए एंगल पी ए ओ एंगल, सॉरी दोस्तों, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू, ये वाला एंगल किसके इक्वल है, इसके इक्वल, एंगल ओ बी एस, क्या प्रॉपर्टी है, अल्टरनेट एंगल की, ठीक, अल्टरनेट एंगल है, ठीक है, अल्टरनेट एंगल इक्वल है, ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, पैरेलल होगा, ये वाला देखिए इसी तरीके से, एंगल क्यू ए ओ इज इक्वल टू एंगल आर बी ओ, अल्टरनेट एंगल, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ, जब अल्टरनेट एंगल इक्वल है तो मतलब पैरेलल होगा, ठीक है, तो मतलब पी क्यू इज, हैंस पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है, खत्म।
अगला सवाल देखिए दोस्तों, फिफ्थ वाला कह रहा है प्रूव द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, देखिए जैसे कह रहा है कि ये आपका 1 मिनट रुकिए आप। ठीक है, तो कह रहा है एक सर्कल है, ठीक, और सर्कल का किसी पॉइंट, मान लीजिए पी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से टेंजेंट खींची जाएगी। तो कह रहा है यहाँ से पी पॉइंट है, जब परपेंडिकुलर ड्राइव पे किया जाए पी पॉइंट को, ठीक है, परपेंडिकुलर ऊपर जाएगा मतलब 90 डिग्री। तो कह रहा है सेंटर से पास हो, ठीक है, मान लेते हैं सेंटर ये आपको वो, तो कह रहा है सेंटर से पास हो, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक, ठीक है दोस्तों, तो आइए प्रूफ करते हैं। मान लेते हैं ये सेंटर, मान लीजिए सेंटर से ये जो परपेंडिकुलर है वो नहीं पास हो रहा, मान लीजिए यहाँ, यहाँ ओ डैश यहाँ से पास हो रहा, ठीक है। लेकिन दोस्तों अगर ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये कह रहा है ओ डैश पी, अगर ये परपेंडिकुलर, ओ डैश पी इज परपेंडिकुलर टू, इसे हम मान ले रहे हैं ए बी, ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट, ठीक, एंगल क्या होगा, ओ डैश पी बी क्या होगा 90 डिग्री, क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। ठीक, अच्छा, क्योंकि अगर सेंटर है, लेकिन हम हमने माना सेंटर है ओ है, तो ओ से अगर लाइन खींचेंगे पॉइंट पी पर जो कि टेंजेंट है, ठीक है, क्योंकि ओपी क्या है, ओपी इज ओपी इज लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर, ओपी इज द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ओपी कौन सी लाइन जो है, ये आपका सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर रही है। ठीक, ये दिस इंप्लाइज दैट एंगल ओ पी बी इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ओ पी बी क्या होगा 90 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा है जो लाइन ज्वाइनिंग सेंटर से हो और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट तो अगर मिला रहे हैं तो क्या बनता है, बीच में दोनों 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। अब ये करा ओ पी भी 90 डिग्री है, ये करा ओ डैश पी भी 90 डिग्री है, ये करा ओ डैश पी भी 90 डिग्री है, ये करा ओ पी भी 90 डिग्री, मतलब यानी ये हमारा जो हमने माना है कि ओ डैश अलग पॉइंट है वो हमने गलत मान लिया है, यानी ओ डैश पॉइंट एक ही है। ठीक है, ओ इक्वल टू ओ डैश। ठीक, ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्या है, सेम है, या आप इस तरीके से लिख लीजिए ओ एंड पॉइंट ओ डैश इज सेम, देयरफॉर, ठीक है, ये दोनों सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम टेंजेंट से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, ठीक है, जहाँ टेंजेंट से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो लाइन कहाँ से पास होगी, सेंटर से। हेंस इट इज प्रूव्ड, हेंस इट इज हेंस प्रूव। ठीक, हमसे क्या करता प्रूव करने के लिए कि परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। ठीक है, तो हमने सेंटर से दिखा दिया कि सेंटर से ही पास कर। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए at a distance 5 centimeter from the center of the circle is 4 सेंटीमीटर। ठीक है, पॉइंट ए से टेंजेंट खींचा जा रहा है इस बार। ठीक है दोस्तों, तो देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ए पॉइंट कहाँ है, जहां से टेंजेंट खींचा जा रहा है वो पॉइंट सेंटर से कितनी दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर। वो पॉइंट सेंटर से कितने दूरी पे है, 5 सेंटीमीटर। ठीक, सेंटर, ठीक है, द लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ टेंजेंट कितना बाबू, 4 सेंटीमीटर। आपसे पूछ रहा है कि बताइए रेडियस क्या हो। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ पीला लिए, तो ये क्या होगा 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री मतलब बन गया, इसे मान ले रहे हैं ओ, इसे मान ले रहे हैं पी, तो इन ट्राइंगल ओ ए पी, ओ ए पी, ठीक है, तो आप क्या करिए, हाइपोट लाई पाइथागोरस कर दीजिए,
पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। क्या होगा, ओपी इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस ये 4 का स्क्वायर, मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा 25 में से 16 हटा दीजिए, कितना हो जाएगा 9। 9 का मतलब क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक। ओपी की लेंथ कितनी हुई 3 सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, there are two concentric circles of radii 5 centimeter and 3 centimeter. Find the length of the chord of larger circle which touches the smaller circle. ठीक है, कह रहा है दो कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल मतलब बाबू ये मतलब आपका सेम सेंटर होगा, ठीक है, और सर्कल के अंदर सर्कल होगा, इससे सेंटर दोनों का सेम होगा और एक के अंदर दूसरा सर्कल होगा, ठीक है। दोनों का सेंटर क्या होगा सेम, जैसे ये और ये दोनों का सेंटर क्या है सेम, ठीक है। दोनों का सेंटर क्या है, बड़े वाला का भी सेंटर यही है ओ, और छोटे वाले का भी सेंटर क्या है ओ, ठीक है। सर्कल को ड्रा करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सेंटर लेते हैं, ठीक है, फिर रेडियस करके फिर हम ड्रा कर देते हैं, फिर एक रेडियस लेकर के फिर हम ड्रा कर देते हैं सर्कल, ठीक। तो अब आपको पहली बात समझ में आ गई होगी कंसेंट्रिक सर्कल क्या होता है। अब आपको सवाल भी समझ में आएगा। पहला देखिए सवाल क्या करा दो कंसेंट्रिक सर्कल, उनकी रेडियस क्या क्या है 5 और 3 है, ठीक है। तो आप क्या करिए, दो कंसेंट्रिक सर्कल लीजिए, एक का रेडियस 5 सेंटीमीटर होगा, एक का रेडियस 3 सेंटीमीटर होगा। मान लेते हैं सेंटर, मान लेते हैं सेंटर आपका ये है, ठीक, ठीक है दोस्तों। तो आपसे क्या करा फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक है। मतलब बड़े सर्कल का कॉर्ड, एक ऐसा कॉर्ड, देखो बहुत से कॉर्ड होंगे, ये भी कॉर्ड होगा, ये भी कॉर्ड होगा, ये भी कॉर्ड होगा, मतलब यहाँ से लाइन खींचिएगा अगर आप, बड़े वाले सर्कल का ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है, ये भी एक कॉर्ड है। तो वो क्या कर रहा है, कह रहा है बड़े वाले सर्कल को वो कॉर्ड जो कि इसको छूता हुआ जा रहा है, छोटे वाले सर्कल को टच करता हुआ जा रहा है, ठीक, ठीक है। कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल, ठीक, जो स्मॉलर सर्कल को टच करे, वैसे कॉर्ड जो बड़ा वाले सर्कल की कॉर्ड को आप लेंथ आप निकालिए, ठीक है। उस कार्ड की लेंथ क्या होगी, मान लेते हैं ए पी, इसका नाम दे देते हैं ए, सेंटर का नाम ओ। देखिए बाबू यहाँ पे अगर हम परपेंडिकुलर खींचें तो ठीक है, इस पे अगर हम ए बी पे परपेंडिकुलर डालें ओ से, ठीक, ठीक है, तो ये क्या होगा बाबू, ये क्या होगा, इसकी ये क्या होगा छोटे वाले के रेडियस के बराबर होगा, मतलब छोटे वाले रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। छोटे वाले का रेडियस कितना है 3 सेंटीमीटर, और ये छोटे वाले के रेडियस के बराबर ही होगा, ठीक है। और ये वाली लेंथ अगर ओ से हम बी को ज्वाइन करें बाबू, ओ से हम बी को ज्वाइन करें, ठीक है, तो ये वाला क्या है ओ बी, क्या है ओ बी इज, ओ बी क्या है रेडियस ऑफ बिगर सर्कल, और ओ इसका नाम दे दे रहे हैं ओ पी दे दे रहा है, ठीक। ओ पी क्या है रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक बाबू, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर, ये आपको कितना एंगल परपेंडिकुलर खींचे तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। 90 डिग्री है तो बाबू आप क्या करिए, इन ट्रायंगल ओ पी बी, ओ पी बी आप क्या करिए, दोनों आप पाइथागोरस लगा दिए, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर बी बी स्क्वायर 5 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस बी 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 इक्वल टू अंडर 5 25 ना हो जाएगा, पी बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बाबू 4, पीबी की लेंथ क्या हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक। अब आप ये देखिए दोस्तों, अब आपको मैं एक सवाल आपको दिखा रहा हूँ कि पहले आपको बता देता हूँ यहाँ, देखिए ए बी क्या होगा, ए बी क्या होता है इस केस में, ठीक है, क्या होता है कि इस केस में ए बी जो है 2 टाइम्स ऑफ इसके कितने 2 गुना के बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ पी बी, ठीक। मतलब जब मतलब दो कंसेंट्रिक सर्कल है
और एक का बड़े वाले का कॉर्ड छोटे वाले सर्कल को छूता हुआ जाए, तो अगर सेंटर से आप परपेंडिकुलर डालोगे उस कॉर्ड पे, तो वो क्या करता है, बाइसेक्ट कर देता है। बाइसेक्ट मतलब आधे आधे में बांटता है, आधे आधे में बांटता है, ठीक है। एपी मतलब ए बी क्या हो जाएगा, 2 पीबी के बराबर होगा, ठीक। या आप इस तरीके से कह लो, ये आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये कह लो कि ए एपी इज इक्वल टू पीबी होता है, एपी इज इक्वल टू पीबी होगा, मतलब बाइसेक्ट कर गया। ये कॉर्ड को क्या करता है, ये बाइसेक्ट करता है, आधे आधे में बाइसेक्ट करता है, मतलब ये वाली लेंथ बराबर होती है ये वाली लेंथ, एपी इज इक्वल टू पीबी, ठीक है। तो पीबी आपका कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो एपी कितना आ गया बाबू, एपी भी आ गया 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आपका ए बी कितना हो गया, ए बी क्या हो गया, एपी प्लस पीबी, एपी प्लस पीबी, ठीक। एपी का लेंथ, एपी कितना है 4 है, पीबी कितना है 4 है, कितना हो जाएगा 8, ठीक। अब देखिए दोस्तों अगला सवाल क्या कहता है, एट्थ वाला कह रहा है क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ठीक। क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 4 साइड्स हो, तो ये वाला क्वाड्रिलेटरल है एबीसीडी, ठीक, ए बी सी डी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट, ये फिगर 10.12 आपको देखना है, फिगर 10.12, ठीक है। तो ये किस लिए ड्रा किया गया है, सर्कमस्क्राइब सर्कल, सर्कमस्क्राइब मतलब, ठीक है। अगर सर्कमस्क्राइब मतलब जो सर्कल है उसके बाहर से वो क्या करेगा, ऑल ऑल साइड क्या होगा, एक पॉइंट पे टच करेगा। जैसे ये वाला साइड क्या है, टच किया एक पॉइंट पे, ये वाला साइड क्या है, ये भी टच करके जा रहा है सर्कल को, ये वाला साइड क्या है, टच करके जा रहा है, ये वाला सर्कल भी टच करके जा रहा है। तो बाहर से अगर कोई सर्कल को टच करे अपने पूरे साइड से, तो उसको क्या कहेंगे हम, सर्कमस्क्राइब है सर्कल, मतलब ये सर्कमस्क्राइब कर दिया है सर्कल को, ठीक है। तो इस वर्ड से आप परेशान मत होइएगा, ठीक। तो आपसे क्या कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल है जो सर्कमस्क्राइब करता है सर्कल को, आपको प्रूव करना है ए बी प्लस सी डी, मतलब ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर होती है ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। तो मेरे भाई देखिए इसमें वही वाला थ्योरम लगेगा कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम ये मान लीजिए एक्सटर्नल पॉइंट है, ठीक है। देखिए यहाँ से भी तो टेंजेंट ड्रॉ किया गया और यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ किया गया, और हम कहे थे क्या कहे थे कि जब एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट कितनी ड्रॉ की जा सकती है सर्कल पे, दो, ठीक है। एक ये टेंजेंट हो गया, एक ये टेंजेंट हो गया, और वो दोनों टेंजेंट क्या होती है, उनकी लेंथ क्या होती है, बराबर होती है। उनकी लेंथ क्या होती है बाबू, बराबर होती है, मतलब डी आर की जो लेंथ होगी वो डी एस के बराबर होगी। इसी तरीके से ए पॉइंट देखिए, ए पॉइंट देखिए यहाँ से दो टेंजेंट है, एक ये और एक ये, ठीक है। एक्सटर्नल पॉइंट है, दो टेंजेंट यहाँ से खींची गई है, मतलब ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ बराबर है, मतलब ए पी इज इक्वल टू ए एस, या आप कह लीजिए ए एस इज इक्वल टू ए पी इज इक्वल टू ए एस, ठीक। आप क्या करिए, ये वाला पॉइंट लीजिए, देखिए यहाँ से भी दो टेंजेंट है, सर्कल पे टेंजेंट खींची जा रही है, ठीक है। ये वाली लेंथ क्या होगी और ये वाली लेंथ क्या होगी, बराबर होगी, मतलब पी बी इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन दोस्तों आपके बोर्ड एग्जाम में आया होगा, ठीक है, लेकिन और वो इजी था, बदल बदल के आता रहता है दोस्तों, थ्योरम वही है आपका, ठीक है। ये और इस तरफ से देखिएगा आप, तो ये क्या है, सर्कल पर टेंजेंट है, ठीक। क्या है, सी आर और सी क्यू, मतलब सी आर किसके बराबर दोस्तों, पी बी इज इक्वल टू क्यू बी हो गया। आपका सी आर किसके बराबर है, सी क्यू पे, सी आर किसके बराबर है, सी क्यू पे, सी क्यू पे, ठीक। अब आप क्या करिए, सबको जोड़ दीजिए, आप क्या करिए सबको जोड़ दीजिए। आप जब जोड़िएगा, ये वाला इस तरफ से जुड़ जाएगा, ये वाला इस तरफ से जुड़ जाएगा, ठीक है। मतलब डी आर ए पी पी बी प्लस सी आर, डी आर प्लस ए पी प्लस पी बी प्लस सी आर, ठीक है, इज इक्वल टू, एक तरफ हो गया डी आर ए पी पी बी सी आर, डी एस ए एस बी क्यू सी क्यू, डी एस ए एस बी क्यू सी, ठीक है दोस्तों। अब आपको क्या प्रूव करना था, आपको प्रूव करना था, उसको लिख लीजिए आप, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ए बी प्लस, यहाँ लिख लीजिए आप ए बी
प्लस सी डी इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ठीक। और ए बी किससे बनेगा दोस्तों, ए बी किससे बनेगा, देखिए ए बी आपका बनेगा ए पी प्लस पी बी से, मतलब ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, ठीक है। और सी डी किससे बनेगा दोस्तों, सी डी, सी डी, सी डी ये है, मतलब सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ये ठीक इज इक्वल टू एडी किससे बनेगा, यहाँ लिख लीजिएगा तो आपको यहाँ आसानी हो जाएगा, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा ढूंढना, ठीक है। एडी किसके बराबर है, एडी किसके बराबर है, ए डी कहाँ गया, इस तरफ ए एस प्लस डी एस या डी एस प्लस एस ए, ठीक है, जो लिखिए ए एस प्लस डी एस लिख ले रहे हैं, ए एस प्लस डी एस, ए एस प्लस डी एस। और बी सी किसके बराबर है दोस्तों, बी सी, सी बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक है। तो अब क्या करिए, इसमें ढूंढिए, अब एपी किस तरफ है, ये है, पीबी किस तरफ है, ये है, तो हमें तो मिल गया, इस इन दोनों को क्या करिए एक तरफ कर लीजिए, एपी प्लस पीबी, और सी आर डी आर एक तरफ है, सी आर प्लस डी आर, सी आर प्लस डी आर, ए एस और डी एस एक तरफ, ये दो, ये देखिए ए एस और डी एस, सॉरी, ठीक, ए एस हो गया, डी एस हो गया, प्लस आपका बी क्यू और सी क्यू एक तरफ है, बी क्यू प्लस सी क्यू, ठीक। ए पी प्लस पी बी क्या हो जाएगा बाबू, ए बी के बराबर, और सी आर प्लस डी आर किसके बराबर था, सी डी के बराबर, ए एस प्लस डी एस किसके बराबर बाबू, ए डी के बराबर, और बी सी बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर है दोस्तों, बी सी के बराबर, आ गया कि नहीं, ठीक है। यही हमको क्या करना था, प्रूफ, तो ये आपका प्रूफ हो गया। कौन सा इसमें इस्तेमाल हुआ था थ्योरम, कि अगर एक्सटर्नल पॉइंट से आप सर्कल पर टेंजेंट खींचिएगा तो दो टेंजेंट खींची जा सकती है, और उन दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, ठीक है। तो यहाँ से भी टेंजेंट खींचा जा रहा था एक तरीके से, यहाँ से भी दो टेंजेंट खींची जा रही थी, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सॉल्व किया। अब देखिए दोस्तों 9th वाला क्वेश्चन क्या कह रहा, 9th वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स, दो पैरेलल टेंजेंट है, ठीक है। पैरेलल टेंजेंट मतलब एंड ऑफ डायमीटर पे होगा, ठीक। पैरेलल टेंजेंट दो तो खींची गई है, ठीक, टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, इसका सेंटर ओ है सर्कल का, एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी इंटरसेप्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट पी। मतलब एक अनदर टेंजेंट है, जो मतलब इन दोनों के अलावा एक टेंजेंट है जिनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है, सी है, जो आपको यहाँ फिगर में दिखाया गया है सी, और वो जो है एक्स वाई को कहाँ इंटरसेप्ट कर रही है, ए पे, और ये वाली टेंजेंट एक्स डैश वाई डैश को इंटरसेप्ट कहाँ कर रही है, बी पे, वही लिखा है इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट पी। अगर प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल आपको प्रूव करना है 90 डिग्री। तो आप इसमें थोड़ा बेटा लंबा सवाल है, ठीक। तो आइए पहले इसको समझते हैं, इसका फिगर पहले बना लेते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, दो पैरेलल टेंजेंट बनाते हैं, फिर एक इधर टेंजेंट बनाते हैं, ठीक है। तो आइए ये है आपका एक्स वाई, ठीक, ये है आपका एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। ये आपका पॉइंट है ए, ये पॉइंट है आपका बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है ओ, और ठीक है बाबू, ये है आपका पी क्यू, पी क्यू। अब इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करिए, आप क्या करिए, ज्वाइन करिए ओ सी को, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो ये वाला सी जहाँ पर टेंजेंट खींचा गया, और सेंटर से क्या करिए आप ज्वाइन करिए, ज्वाइन करिए आप इसको,
ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों यहाँ देखिए ओ ए को ज्वाइन किया और ओ बी को भी ज्वाइन किया, ठीक है। ओ ए को ज्वाइन करिए आप और ओ बी को ज्वाइन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करेंगे, हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे और इस वाले ट्रायंगल को लेंगे और दोनों को क्या दिखाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। और जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, एंगल, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये वाला एंगल और ये सब क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो पहले एक करके आपको दिखाते हैं, ठीक। ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल, यहाँ पे करते हैं दोस्तों, इन ट्रायंगल ए ओ पी, एक ए ओ पी ले लेते हैं और इसके बगल वाले लेते हैं ए ओ सी, ठीक है। क्या होगा बाबू, देखो ये एक्सटर्नल पॉइंट से क्या है, टेंजेंट है, ठीक है। ये क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट से एपी और पीसी, ठीक है। तो एपी क्या है, पीसी के बराबर, ठीक। और देखो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में दोनों, ये वाला एओ क्या है, कॉमन है, मतलब ओ ए इज इक्वल टू ओ ए। भाई ओ ए इस वाले ट्रायंगल में भी है, ए ओ पी वाले में, और ए ओ सी वाले में भी ए ओ है, तो दोनों को लेंथ तो सेम ही है, ठीक है। ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ठीक दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, ये क्या है, ये भी सर्कल का रेडियस है और ये क्या है, रेडियस है सर्कल का। और रेडियस सर्कल का क्या होता है, इक्वल, मतलब ओपी इज इक्वल टू ओ सी, ओपी इज इक्वल टू ओ सी रेडियस, ठीक। तो तीनों साइड हो गया, इक्वल हो गया दोस्तों। तो ट्रिपल एस से क्या होगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब ट्रायंगल एओपी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एओसी, ठीक है, ठीक। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया आपका, मतलब कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, इसके इक्वल हो गया, ठीक है। क्योंकि ये वाले एंगल के सामने साइड देखिए कौन सी, ये वाली, और ये वाले एंगल के सामने साइड कौन सी है, ये वाली, ठीक है। और ये दोनों आपस में इक्वल, तो यानी एंगल भी इक्वल, ठीक। सामने वाली साइड अगर इक्वल है तो एंगल भी क्या होता है बाबू, इक्वल होता है, ठीक, ठीक है। और ये वाला देखिए, और बाकी सबसे हमें नहीं मतलब है, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, ठीक, ठीक है। और ये क्या होगा बाबू, ये 90 बनाएगा, ये 90 बनाएगा, ठीक। तो उससे हमसे मतलब नहीं, हमें ये मतलब था कि मतलब ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, एंगल पी ओ, या आप ए ओ पी ले लीजिए, ठीक है। एंगल ए ओ पी, ये वाला एंगल बराबर है ए ओ सी, ठीक। अब क्या करिए दोस्तों, अब इस वाले ट्रायंगल में लीजिए, आप ये वाला ट्रायंगल लीजिए और ये वाला ट्रायंगल लीजिए, ठीक। इन ट्रायंगल ओ सी बी एंड ट्रायंगल ओ क्यू बी, क्या हो जाएगा देखिए, ये एक्सटर्नल पॉइंट है यहाँ, एक टेंजेंट इधर एक टेंजेंट इधर, मतलब बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, बी क्यू इज इक्वल टू बी सी, ठीक। और ओ बी क्या है, ओ बी इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। ये दोनों कॉमन है, ठीक है। ये साइड दोनों में कॉमन है, और ये वाली टेंजेंट की तरफ काम कर रही है, सी बी सी और बी क्यू। और दोस्तों ये क्या है, ये रेडियस है और ये क्या है, ये भी रेडियस है, मतलब ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, ओ क्यू इज इक्वल टू ओ सी, तो मतलब रेडियस है, रेडियस, ठीक। तो क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल ओ सी बी इज इक्वल कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ, सॉरी, ओ क्यू बी, ठीक है। ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गया, ठीक। किसी भी ट्रायंगल की तीनों अगर साइड इक्वल हो दोस्तों, तो वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, ठीक है। अब क्या करिए, अब क्या मतलब, ये अगर आ गया तो मतलब ये वाला एंगल क्या, ये वाली साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, ठीक। ये वाले साइड के सामने कौन सा एंगल है, ये वाला एंगल, दोनों एंगल इक्वल हो गए कि नहीं, मतलब एंगल क्यू ओ बी, ठीक, एंगल क्या हो जाएगा, या हाँ, एंगल क्यू ओ बी इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी, ठीक है। तो ये दोनों एंगल क्या हो गए, इक्वल हो गए। अब दोस्तों आपका काम खत्म,
यही आपको निकालना था 1, और आपको क्या निकालना था 2, यही दोनों निकालना था। अब इसी को हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब देखिए दोस्तों, अब देखिए यहाँ से, ये देखिए, अब आपका दो चीज निकल गए। अब देखिए पी क्यू क्या है, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, डायमीटर है, डायमीटर यानी पी क्यू क्या है, एक स्ट्रेट लाइन, पी क्यू इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ, एंगल, ये वाला एंगल कितना होगा दोस्तों, ये पूरा एंगल कितना होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। ठीक, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करिए, आप क्या करिए, सारे एंगल में सम कर दीजिए। ठीक, मतलब एंगल पी ओ ए, ठीक है, या एंगल पी ओ ए को या ए ओ पी लिखिए, दोनों एक ही एंगल, एंगल ए ओ पी प्लस एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी, सी ओ बी प्लस एंगल बी ओ क्यू क्या है, 180 डिग्री के बराबर है। इन सब का एंगल का सम किसके बराबर, 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि क्यों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन। अब देखिए दोस्तों, ठीक है, अब देखिए ये वाला एंगल किसके बराबर है, इसके बराबर। ठीक है, एओपी क्या है, एओसी, ये एओसी के बराबर। ठीक है, एओपी क्या है, एओसी के बराबर। तो हम क्या करेंगे, एओपी को एओसी लिख देंगे, एंगल एओसी प्लस एंगल एओसी। ठीक, प्लस एंगल देखिए आपका सी ओ बी, तो एंगल सी ओ बी रहने दीजिए, प्लस एंगल बी ओ क्यू, बी ओ क्यू, बी ओ क्यू किसके बराबर है दोस्तों, बी ओ क्यू ये किसके बराबर है, बी ओ सी के बराबर है। मतलब बी ओ सी कहिए या सी ओ बी कहिए, सी ओ बी। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से क्या हो जाएगा, टू एंगल, ये दोनों जोड़िएगा, टू टाइम्स हो जाएगा, टू एंगल ए ओ सी प्लस टू एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। या टू कॉमन लीजिएगा तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, क्या हो गया, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू 90। ठीक है, एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी किसके बराबर है, एंगल देखिए आपको क्या, कौन सा एंगल है, ए ओ सी और सी ओ बी, ए ओ सी, ए ओ सी और सी ओ बी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलके कितने के बराबर हो गया दोस्तों, ये पूरे के एंगल के बराबर हो गया, ए ओ बी, एंगल ए ओ बी। ठीक, तो ये किसके बराबर हो गया, एंगल ए ओ बी, और ये पूरा दोनों मिलके किसके बराबर हो गया, एंगल ए ओ बी के बराबर हो गया। ठीक है, तो ये किसके बराबर है, 90 डिग्री। ठीक है, यही आपसे पूछ रहा था, आपसे क्या पूछ रहा था कि एंगल ए ओ बी क्या होगा, 90 डिग्री। तो आप समझ गए हम कैसे कैसे किया, हमने पहले क्या किया, यहाँ एक लाइन खींची, फिर दो ट्रायंगल बनाया, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट किया, इससे पता चला ये दोनों एंगल इक्वल है। फिर ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया, इससे पता चला, इससे हम क्या निकाले, ये दोनों एंगल इक्वल है। ठीक है, जब ये दोनों एंगल इक्वल है और ये दोनों एंगल इक्वल है, अब क्या किया, स्ट्रेट लाइन, ये सबका सम ले लिए 180 डिग्री, 180 डिग्री ले लिए, और ये वाले एंगल को हम इस रूप में लिख दिए। ठीक है, इसको हम गायब कर दिए, इसके रूप में लिख दिए, और इसको हम गायब कर दिए, इसके रूप में लिख दिया, और फिर दोनों को क्या करिए, जोड़ दिए, तो हमारा 90 डिग्री आ गया। देखिए, देखिए पहले हम क्या किए, पी क्यू एक स्ट्रेट लाइन है, सबका सम क्या होता है, 180 डिग्री। फिर क्या किया हम, इस वाले को इसके रूप में लिख दिए, इस वाले को, इस वाले के रूप में, इस वाले को क्या किए, इस वाले के रूप में लिख दिए, इस वाले को गायब कर दिए। ठीक, ए ओ सी हो गया, और इस वाले को भी गायब कर दिए हैं, इस वाले को गायब कर दिए हैं, इसको लिख दिए हम इसके रूप में। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे सी ओ बी हो गया, सी ओ बी, सी ओ बी, ये हो गया सी ओ बी और सी ओ बी, सॉरी सी ओ बी को क्या लिख दिया हम, सी ओ बी तो रहने दिया, और बी ओ क्यू को हमने सी ओ बी के रूप में बदल दिया। अब ये दोनों क्या हो गए, जुड़ के दो दो बार हो गए, दो दो बार हो गए, दो कॉमन लेके यहाँ डिवाइड हो जाएगा और 90 आ जाएगा, और ये दोनों क्या है, ये दोनों का सम एंगल ए ओ के बराबर है। मतलब इन दोनों का इन दोनों एंगल का सम किसके बराबर है, एंगल ए ओ बी के। ठीक, थोड़ा सा विजुलाइज एक बार फिर से करिएगा दोस्तों, आपको और समझ में आ जाएगा। तो अब आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट रन फ्रॉम an external point to a circle is supplementary to the angle subtended by the line segment joining the point of contact at the center. कह रहा है प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट रन फ्रॉम an external point। एक्सटर्नल पॉइंट से अगर हम सर्कल पर टेंजेंट ड्रा करें तो दो टेंजेंट ही होगी ड्रा। ठीक, उसने क्या लिखा, उसने कहा है
एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, मतलब ये वाला एंगल जो दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल है, एक्सटर्नल पॉइंट जो टेंजेंट ड्रा किए उनके बीच का जो एंगल है वो क्या है, सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम क्या हो, 180 डिग्री। दो एंगल का सम क्या हो, एंगल ए मान लीजिए कोई है और एंगल बी है, तो उनका सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, कोई दो एंगल हो तो उनका सम क्या हो, 180 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो क्या है, इस सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एट द सेंटर, मतलब ये जहां ज्वाइन किया है आप उनको सेंटर से ज्वाइन करिए इधर और इधर। ठीक है, तो ये वाला एंगल, ये जो इनके बीच वाला एंगल है, अभी हम बड़ा बना के आपको समझाते हैं। उन दोनों क्या है, वो दोनों क्या है, सप्लीमेंट है, मतलब उन दोनों का एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री आपको दिखाना है। आइए हम बड़े डायग्राम को दिखाते हैं। ठीक, तो देखिए दोस्तों, ये है आपका मान लीजिए सर्कल। ठीक है, ये कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंट ड्रॉ होगी। एक टेंजेंट मान लीजिए ये आपकी, ठीक है, एक टेंजेंट आपकी ये, ठीक है, ये मान लीजिए सर्कल का क्या है, सेंटर है। सारा सेंटर से जब आप मिलाइएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, ठीक, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाइएगा, ठीक है, तो क्या बना है, ये तो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री आएगा। मतलब सर ये दोनों एंगल क्या सप्लीमेंट है, मतलब दोनों का एंगल का सप्लीमेंट, मतलब दोनों का एंगल का जब सम करिएगा आप क्या आएगा, 180 डिग्री, यही आपको दिखाना है। तो आइए दोस्तों इसका पहले नाम हम देख लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं सेंटर क्या ओ है, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है, ये पॉइंट है पी। ठीक, बाबू यहाँ पे ये देखो आप कि ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक, हम कितनी बार पढ़ाए हैं कि जब भी कोई टेंजेंट सर्कल पे हो और सेंटर से उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और टेंजेंट पर जब हम परपेंडिकुलर डालते हैं सेंटर से, तो कितना वहाँ एंगल बनेगा, 90 डिग्री। या इस तरीके से कहिए आप कि जब भी आप कोई सर्कल है उस पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को जब आप सेंटर से मिलाते हैं तो वो कैसा एंगल वहाँ वहाँ बनता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर 90 डिग्री। रेडियस और टेंजेंट के बीच में कैसा एंगल बनता है, 90 डिग्री। ठीक इसी तरीके से ये भी एक टेंजेंट है, ये भी एक रेडियस है। ठीक है, इसको ज्वाइन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर हमने ज्वाइन किया है तो ये भी क्या होगा, 90 डिग्री। ठीक है, अब ये दोस्तों क्या है एंगल, ये क्वाड्रिलेटरल फॉर्म कर रहा है। देखो इसके चार साइड है, वन साइड इधर, दूसरी साइड इधर, तीसरी साइड इधर, चौथी साइड इधर, मतलब ए ओ बी पी, ए ओ बी पी फॉर्म अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ठीक है, तो क्या करिएगा आप चारों एंगल का सम निकाल लीजिए। ठीक है, मतलब एंगल ओ ए पी, ओ ए पी प्लस एंगल ए पी बी प्लस एंगल पी बी ओ प्लस एंगल बी ओ ए। ठीक है, इनका पूरे क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ ए पी ये कितना बाबू, 90 डिग्री प्लस एंगल ए पी बी, इसको रहने दिया, प्लस एंगल पी बी ओ कितना बाबू, 90 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ए, आप रहने दीजिए, इज इक्वल टू 360 डिग्री। क्या हो जाएगा, ये दोनों बचे हैं इधर, एंगल ए, सॉरी एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 90 90 180 हो जाएगा। 360 में से 180 आप घटा दीजिए, कितना हो जाएगा बाबू, 180। ठीक है, मतलब एंगल ए पी बी प्लस एंगल बी ओ ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। यही आपको शो करना था कि एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सप्लीमेंट है, मतलब इन दोनों को अगर सम करेंगे आप क्या होगा, 180 डिग्री आएगा। प्रूफ हो गया, देखिए एंगल ए पी बी, ठीक, ए पी बी ये वाला एंगल और एंगल बी ओ ए, बी ओ ए, बी ओ ए, ठीक है, ये वाला एंगल जो बीच में रहता है वो एंगल होता है। ठीक है दोस्तों, जैसे इसका नाम क्या है, बीच वाला फिक्स रहेगा। जैसे एंगल ए पी बी को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी ए बी पी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन ये बीच वाला फिक्स रहना चाहिए। ठीक, चाहे इधर से बी पी ए लिखिए, चाहे इधर से लिखिए ए पी बी, लेकिन बीच वाला क्या होना चाहिए, फिक्स, वही बताता है एंगल। ठीक है, ठीक दोस्तों, तो आपका ये सवाल हो गया सॉल्व। अब अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। कह रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11।
कह रहा प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस। मतलब पैरेललोग्राम जो किसी सर्कल को जो है सर्कमस्क्राइब किया हो, मतलब सर्कमस्क्राइब मतलब अगर कोई सर्कल बनाएंगे तो जो पैरेललोग्राम होगा वो उसकी हर साइड क्या होगी, बाहर से सर्कल को टच कर रही होगी। ठीक है, सॉरी ये, ठीक है, अभी बड़ा फिगर बनाएंगे दोस्तों तब। तो कह रहा है वो आप प्रूव करिए कि वो पैरेललोग्राम क्या है, वो रोम्बस है। तो पैरेललोग्राम को क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। तो आप क्या कर दीजिएगा, आपको क्या दिखाना है रोम्बस के लिए, रोम्बस में क्या होता है, सारे साइड इक्वल होते हैं, सिर्फ अपोजिट साइड नहीं, सारे साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, तो आप आपको दिखा दीजिए कि सारे साइड इक्वल हो तो क्या हो जाएगा, रोम्बस। तो आइए चलते हैं, सीखते हैं। ये मान लीजिए एक सर्कल है, ये मान लीजिए दोस्तों ये कोई पैरेललोग्राम। ठीक है दोस्तों, ये जो है यहाँ पर टच करता हुआ जा रहा है ठीक। तो ये सर्कल है, इसका मान लेते हैं सेंटर ओ है बाबू। ठीक है, इसे मान लेते हैं पैरेललोग्राम ए बी सी और डी। जब भी ए बी सी डी नाम देते हैं तो या तो आप क्लॉकवाइज दे रहे हैं तो क्लॉकवाइज ही देते जाइए, या एंटी क्लॉकवाइज दे रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ही देते जाइए। नहीं ऐसा नहीं कि ए बी इधर दे दिया और सी इधर रख दिया, डी इधर नहीं, गलत हो जाएगा आपका। ए बी सी डी ऐसे ही पूरा नाम दिया जाएगा फिर। ठीक है, तो ये आपका हो गया, आपका हो गया ना पैरेललोग्राम। ये हो गया एबीसीडी पैरेललोग्राम हो गया, और सर्कल क्या अंदर, और पैरेललोग्राम की हर साइड देखिए सर्कल को टच कर रही है। ठीक है, तो यानी पैरेललोग्राम क्या है, सर्कल को बाबू, पैरेललोग्राम क्या है, सर्कल को सब सर्कमस्क्राइब कर रहा है। ठीक है, सर्कमस्क्राइब मतलब सर्कल को बाहर से सभी साइड टच करें। ठीक है, तो हमको क्या दिखा, पैरेललोग्राम एबीसीडी क्या है, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, मतलब दिस इंप्लाइज दैट ए बी पैरेलल टू सी डी। सॉरी सॉरी, पैरेलल होगा दोस्तों, लेकिन हमें क्या करना है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के। पैरेललोग्राम मतलब अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, तो क्या होगा, ए बी इक्वल टू सी डी। तो हमें ए बी इक्वल टू सी डी, और क्या होगा, दूसरा क्या होगा, और दूसरा क्या होगा कि ये वाली साइड, ये ए डी इक्वल टू बी सी। ठीक है, पैरेलल से हमें लेना देना नहीं है, तो हमें पैरेलल प्रॉपर्टी यूज नहीं करेंगे। आप ये जानिए बस कि ए बी इज इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड हमें इक्वल कर दिए, बी सी इक्वल टू ए डी। ठीक, तो अभी के लिए इतना समझिए, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक, आपको रोम्बस दिखाना है, तो आप क्या करिए, आपको क्या करना है, सारे साइड इक्वल दिखाना है। तो आप क्या करिए, पहले ये वाला थ्योरम लगाइए, कोई एक पॉइंट पढ़िए ए। देखिए ए क्या है, एक्सटर्नल, इस पॉइंट से टेंजेंट खींचा जा रहा है। देखिए एक तरीके से ये पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है और ये पॉइंट यहाँ पे टच कर रहा है, इसको नाम दे दिए आप, ए बी सी डी नाम दे दिए हैं। आप कैसा करिए, इसको नाम दे दिए ई, इसको नाम दे दिए एफ, और इसको नाम दे दिए जी, और इसको नाम दे दिए एच। ठीक है, तो बाबू बाबू देखिए, यहाँ से ये पॉइंट से क्या है, ये दोनों यहाँ टेंजेंट खींचा जा रहा है, यहाँ टेंजेंट खींचा जा रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पर टेंजेंट एक तरीके से खींचा जा रहा है, तो मतलब और दोनों टेंजेंट क्या हुआ, इक्वल हुई। इसकी लेंथ ए की लेंथ क्या हुई, एच के बराबर हुई, तो ए इज इक्वल टू ए एच। ठीक, इसी तरीके से बी पॉइंट को पकड़िए आप, बी इज इक्वल टू बी एफ, क्योंकि मैं पहले भी सवाल इस पे करा चुका हूँ तो ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सी एफ इज इक्वल टू सी जी, और डी को पकड़िए, डी जी इज इक्वल टू डी एच, डी जी इज इक्वल टू डी एच, डी एच। ठीक, अब क्या करिए, सबको जोड़ दिए, आप सबको क्या करिए, जोड़ दिए, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी एफ प्लस डी जी एक तरफ हो जाएगा, और दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, ए एच प्लस बी एफ प्लस सी जी प्लस डी एच। ठीक, ए प्लस बी प्लस सी एफ प्लस डी जी। ठीक, और ए एच प्लस बी एफ प्लस सी जी प्लस डी एच। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए, ए और बी मिलके क्या दे रहा है आपको, ए और बी मिलके क्या दे रहा है बाबू, ए बी दे रहा है।
ये दोनों मिलकर क्या दे रहे हैं आपको, ए बी। ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस। अब देखिए सी एफ प्लस डी जी, सी एफ प्लस सी एफ प्लस डी जी इधर आ जा रहा है, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। और देखिए ए एच प्लस बी एफ, ए एच प्लस बी एफ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको क्या, देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा चालाकी चलना पड़ेगा। देखिए हमको क्या करना है, हमको यहाँ पे लाना है ए बी प्लस सी डी। ठीक है, ए बी प्लस सी डी मतलब अपोजिट साइड का सम हमको इक्वल करना है। ए बी प्लस सी डी, अब देखिए सी डी कैसे आ जाएगा, सी डी किसके बराबर है दोस्तों, सी डी किसके बराबर है, सी डी बराबर है जी सी और डी जी, मतलब सी जी और डी जी प्लस सी डी बराबर है दोस्तों डी जी प्लस सी जी के। ठीक है, सी जी के। और दोस्तों डी जी सी जी किसके बराबर है, सी जी सी एफ के बराबर है, सी एफ। ठीक है, तो समझ गए आप। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, सी डी हो जाएगा। देखिए आप क्या करिए, सी एफ को क्या लिख दीजिए आप, सी एफ को, सी एफ किसके बराबर, सी जी के बराबर, तो सी जी प्लस डी जी। एक लाइन आपको और लाना जाना पड़ेगा। और ए एच प्लस डी एच, ए एच प्लस डी एच किसके बराबर है, ए डी के बराबर, तो ए डी हो जाएगा बाबू आपका प्लस, सॉरी दानिश, तो हो गया दोस्तों ए डी, ए डी हो गया। और बी एफ प्लस सी जी, ये है बी एफ। और सी जी कहाँ से आ गया, सी जी देखिए सी जी किसके बराबर, सी एफ के बराबर, तो सी जी को क्या कर देंगे हम, सी एफ कर देंगे। बी एफ प्लस सी जी को क्या कर रहे हैं, सी एफ कर देंगे। ठीक है, अब क्या देखिए सी जी प्लस डी जी किसके बराबर हो गया, ये भी वैसे रहेगा, सी जी प्लस डी जी, सी जी प्लस डी जी किसके बराबर हो जाएगा दोस्तों, सी डी के। और ए डी ऐसे रहने दीजिए। और बी एफ प्लस सी एफ किसके बराबर हो जाएगा, बी सी के। ठीक है, हम अपना एम अब पा चुके हैं, मतलब अपोजिट साइड का सम इक्वल हो गया, ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी। अब क्या करना है दोस्तों, हमको क्या पता है, हमको क्या पता है, ए बी बराबर है सी डी के। ठीक है, ए बी बराबर है सी डी के, तो आप क्या करिए, रख दिए ए बी बराबर है सी डी के, तो आप रख दिए ए बी प्लस सी डी की जगह आप ए बी रख दीजिए, बराबर ही प्लस ए डी किसके बराबर है दोस्तों, ए बी और सी डी। ठीक है, ए डी किसके बराबर है दोस्तों, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी। तो आपका ये ए डी प्लस बी सी क्या हो जाएगा दोस्तों, तो आप यहाँ पे कर लीजिए ए डी प्लस बी सी, ए डी की जगह आप क्या रख लीजिए दोस्तों, बी सी रख दीजिए, बी सी प्लस बी सी, काम खत्म। अब क्या हो जाएगा, टू ए बी इज इक्वल टू टू बी सी, तो ए बी क्या हो जाएगा बाबू, बी सी के बराबर हो जाएगा। यहाँ हो गया, मान लिए इसको, मान लिए 1 2, इसको मान लिए 1, इसको मान लिए 2, तो ये क्या हो गया आपका 3। अब 1 2 3 तीनों कंबाइन कर दिए, यहाँ पे आप करिए, तीनों कंबाइन करिए। ठीक है, फ्रॉम 1 2 3 क्या करा, ए बी बराबर है बी सी के। ठीक, बी सी बराबर किसके है बाबू, बी सी बराबर है, ए बी बराबर है बी सी का, और ए बी बराबर किसके है, सी डी के भी बराबर। ठीक है, ए बी किसके बराबर है, सी डी के भी बराबर, ए बी बी सी सी डी। ठीक है, और बी सी किसके बराबर है, ए डी के बराबर, ए डी। तो मतलब चारों साइड क्या हो गया, बराबर हमने प्रूव कर दिया। ठीक है, देखिए ए बी इक्वल टू बी सी यहाँ हो गया, और ए बी किसके बराबर है, सी डी फर्स्ट वाले से, तो ए बी बराबर है सी डी, मतलब बी सी के बराबर होगा, क्योंकि बी सी पहले से बराबर था। और ए डी क्या है, बी सी के बराबर है, तो बी सी बराबर को हम रख दिए ए डी, मतलब चारों साइड क्या हुआ, इनडायरेक्टली बराबर हो गया दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप हमारा जो प्रूफ करना था, मतलब अगर चारों साइड बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, रोम्बस। ठीक, तो आप अगला सवाल चलते हैं दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 12th वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्या करा है, ट्राइंगल है ये दोस्तों।